हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पूनम विनीत तिवारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने किचन से, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आज इडली। तो इडली के लिए सबसे पहले तो मैंने मिक्स दाल ली है, क्योंकि मुझे सांभर बनाना है। तो मैंने सोचा पहले सांभर का रख देती हूँ, क्योंकि दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने बोला सुबह सबसे पहले तो मैं दाल ही रखूँगी, चाय और पानी रखने के बाद। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ, एक्चुअली मिक्स दाल है पर उसमें थोड़ा सी राहर की और चने की दाल और डालूंगी, क्योंकि ये अच्छी लगती है उनके साथ। तो वही थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। तो ये रख रही हूँ मैं सांभर, जिसके लिए मैंने मिक्स दाल ली है। और ये ली है मैंने कुछ वेजिटेबल, जो है कद्दू, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर। तो ये सब डालकर मैं इनमें पका दूंगी, क्योंकि मैं ना एक साथ ही रख देती हूँ। वैसे सभी लोग ऐसे ही बनाते होंगे मे बी, पर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। जितनी वेजिटेबल थी मेरे पास अवेलेबल, वो सारी ही डाल दी मैंने। और फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसमें ना ये सारी धोकर रखी हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे ऐसे ही डाल दिया मैंने कट करके। ये सारी मैंने धुलकर ऑलरेडी रखी थी। अब इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। सबका बनाने का ना तरीका अलग होता है, पर मैं यहाँ पर हल्दी, धनिया पाउडर और जो मसाले डालने होते हैं मेरे को मैक्सिमम मैं डाल देती हूँ। और नमक भी डाल देती हूँ। मैं नॉर्मल दाल भी रखती हूँ यदि, तो ये मसाले डालकर ही रखती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि दाल में मसाले अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। यदि हम बघारते टाइम डालते हैं तो फिर उतना अच्छे से नहीं मिल यहाँ पर हमने कुकर का ढक्कन लगाकर सांभर बनाने के लिए ये रख दिया। और इसके बाद मैं पीऊँगी अपनी ब्लू टी। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये ब्लू टी क्या होती है। तो ब्लू टी मैं आपको बता दूं कि जो फ्लावर की टी होती है उसी को हम ब्लू टी बोलते हैं। और हमारे घर में ही लगे हैं एक्चुअली फ्लावर, तो उन्हीं का तोड़कर हम डेली ही बना लेते हैं। और ये सच में बहुत अच्छी रहती है आपके डाइजेशन के लिए। जिसको ब्लोटिंग होती है या कोई भी प्रकार की पेट की प्रॉब्लम रहती है ना, तो आप सुबह उठकर सबसे पहले इसको पियो। रियली आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो पीती हूँ डेली, और मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। थोड़ा ठंडी होने के लिए रखे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो फिर बस अब हम अपनी ब्लू टी पियेंगे। और साइड में कुछ के लिए दूध लेकर जा रही हूँ, क्योंकि कुछ को भी सुबह जाना होता है, उसका भी स्कूल रहता है। तो बस उसके लिए दूध ले जाएंगे, हम दोनों अपने लिए ब्लू टी पियेंगे। और फिर इसके बाद हम प्रिपरेशन चालू करेंगे आगे अपनी इडली के लिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे ये हमारा काला हो जाता है, ये मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ना, कोई ले गया था मेरा साँचा, तो उसने ऐसा नहीं किया होगा, इसके कारण मेरा ये जो साँचे का नीचे का है वो बहुत काला हो गया था। तो आप प्लीज़ एक बार ना ये ट्रिक अपना कर देखना। जब भी आप इडली का साँचा रखते हैं तो उसमें नीचे तरफ आप नींबू या कोई भी खटाई लगाकर और फिर पानी डालना। तो आप देखेंगे कि वो कालापन पूरा हट जाए और आपका इडली स्टैंड बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा कि नया हो। तो मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ हमेशा ही, मतलब पानी में के पहले नींबू लगाकर या कोई भी खटाई, आम की खटाई जो भी हो, वो लगाकर आप रख दो, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इडली रखने से पहले तेल, क्योंकि उससे इडली चिपकेगी भी नहीं, ये तो सभी को पता है। तो बस वही रख रही हूँ। इडली को निकालने में आसानी जाती है। और मैंने ना जो इडली का बैटर है वो कल सुबह फुला दी थी, तो और दोपहर में पीस ली थी। रात भर वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें खमीर उठ गया था। मैंने बोला चलो अब सुबह ही बनाएंगे, क्योंकि रात में कोई खाने के लिए रेडी नहीं था और हैवी भी हो जाता थोड़ा सा। तो बस इसी के कारण तो यहाँ पर मैं इडली रख रही हूँ। और सुबह का जितना काम होता है ना, सभी के घर में होता है मोस्टली, जिनके यहाँ लोग जाते हैं ऑफिस या फिर वर्क के लिए सुबह सुबह, तो उनके यहाँ तो काम होता ही है। जैसे हमारे यहाँ बीनू और कुछ दोनों ही जाते हैं, तो मेरा मैक्सिमम काम ना सुबह का ही रहता है। जैसे बहुत लोगों का मेरे लिए क्वेश्चन ये रहता है कि दीदी आप सुबह, मतलब आप ब्लॉग पूरा क्यों नहीं बनाते, डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते। तो डेली ब्लॉगिंग में क्या होता है ना कि मेरा मैक्सिमम काम सुबह का रहता है, और मेरे ब्लॉग मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही सारा करती हूँ, एडिटिंग एडिटिंग सब कुछ खुद ही करती हूँ। तो क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब हो जाता है तब तो मैं कर लेती हूँ। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे ये कितने सुबह हो सकता है, आप गैस करो। ये मैं सुबह 6, मतलब 6 बजे ये मेरा बनकर रेडी हो गया कि मेरा देखिए सांभर भी बन गया, इडली रख दी, क्योंकि सुबह उसका स्कूल जो रहता है वो 7:20 पर उसको रेडी करके भेजना ही होता है। तो आप ये जान लीजिए कि उसके पहले उसको भी रेडी करना है और लंच भी देना है, 8:30 बजे तक इनको भी जाना रहता है। तो ये सारे काम रहते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए चाय, क्योंकि ब्लू टी पिए हमें आधा घंटा पौन घंटा हो चुके हैं, और चाय के बिना हमारा चलता नहीं है। मतलब हम दोनों को ही चाय बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने और इनके लिए दूध वाली चाय। और साइड पे अब मैं रखूँगी उसके लिए पराठे, क्योंकि
उसको जाना है स्कूल, तो वो एक पराठा रखती हूँ मैं उसको, और कुछ भी फ्रूट्स रखती हूँ और एक बिस्किट रखती हूँ, क्योंकि मीठा उसको भी पसंद है थोड़ा सा, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक बिस्किट रख देती हूँ, और कोई भी जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होता है, बनाना एप्पल जो भी रहा वो रख देती हूँ, और उसके साथ एक पराठा या फिर कोकोनट्स जो भी रखना हुआ। तो ऐसे मैं उसको 2-3 चीज़ डेली ही रखती हूँ उसके लंच में। तो यहाँ पर हम दोनों की चाय भी बन गई, और इसके बाद देखिए आगे आगे आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको मेरे में भी अच्छा लगेगा मेरा ये ब्लॉग कि मैं क्या क्या करती हूँ सुबह। मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, और इडली के साथ साथ मैं क्या क्या बनाऊंगी, कौन कौन सी चटनी बनाऊंगी, ये देखने के लिए आपको मेरे ब्लॉग में मतलब पूरा एंड तक बने रहना पड़ेगा। और प्लीज़ गाइस, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं और अच्छा लग रहा हो यदि आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, और पूरे ब्लॉग देखिए। और यदि आप लोगों को कोई कमी भी समझ में आती है ना, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो, अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, या जो भी आप मेरे से रिलेशन समझते हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पर और अच्छा कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन, मिर्च, और थोड़ी सी पीनट डालकर मैं बनाऊंगी चटनी इसकी। ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो सबसे पहले तो हम अदरक, लहसुन और मिर्च को उसमें फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा जीरा और राई डालकर, और थोड़ी सी सौंफ डाली है मैंने। तो इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा हल्का सा होने देंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और पीनट। तो ये मैं बनाती हूँ ये चटनी, और ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और हरा धनिया डालेंगे। तो इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बिल्कुल रफली काटना है प्याज टमाटर सबको। और जो अदरक के टुकड़े और लहसुन भी डाली है, तो लहसुन तो मैंने खड़ी ही डाली है, और अदरक थोड़ा सा काट कट करके डाला है, ताकि पीसने में अच्छी तरीके से पक भी जाए और पीसने में आसानी जाए। और इसको ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, इसको नॉर्मल ही पकाते हैं। और इस पे मैंने पीनट भी डाला था, क्योंकि मैं वो सूट नहीं कर पाई। जैसा कि आपको पता है कि मुझे सुबह ना बहुत काम होता है, इस चक्कर में मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर लिए मैंने कुछ खड़े मसाले, जो कि यहाँ मैं बना रही हूँ अपना सामर, और सामर को फ्राई करने के लिए मैंने जो खड़े मसाले अपने लिए हैं वो सारे बता रही थी आपको। तो ये सबसे पहले तो मैं हींग डालूंगी, क्योंकि हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है इसमें। तेज पत्ता और धोड़ा इलायची और लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने डालकर, और फिर यहाँ पर मैंने वघार दिया अपना सामर। और वो हरी जो लाल मिर्च होती है ना, सूखी वाली, वो डाला है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर अदरक लहसुन का मतलब लहसुन कम थी, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और क्योंकि इसमें फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, तभी खाने में अच्छा लगता है। और इस चटनी को अब हम ठंडी हो गई तो पीस लेंगे। इस तरीके से आप बनाकर देखना, ये बहुत ही टेस्टी लगती है इडली, और मतलब इडली हो, डोसा हो, या आप नॉर्मल भी यदि पराठे बनाते हैं तो पराठे के साथ भी खाएंगे आलू के, तो भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें आप थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हो यदि आपको करना है तो, और नहीं करना तो आप ऐसे भी पीस सकते हो, ऐसे भी अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पर मैं बना ली नारियल की चटनी। तो नारियल की चटनी में मैंने डाला है दही, हरी धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, और नारियल, और पीनट वगैरह मैंने नहीं डाला है, ना ही मैंने चने की दाल डाली है, वैसे वो भी डालते हैं, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ये सांभर में मैंने डाल दिया इडली का पानी, और इसमें भी अदरक, लहसुन और प्याज, जो टमाटर प्याज के साथ डाली थी वो बारीक कटी हुई डाली थी, बहुत ज़्यादा मैंने पीस वीस के नहीं काटा है। आपने देखा था मुझे, तो मैंने उसमें ही चॉप करके रखा था, वही डाली थी। और ये यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुंज गया था, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया अपना क्या बोलते हैं, इमली का पानी, जो कि मैंने बनाकर रखा था, क्योंकि सांभर में इमली का पानी अच्छा लगता है। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, और फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सांभर मसाला। तो ये मैंने डाल दिया अपना सांभर मसाला, क्योंकि बिना सांभर मसाले के तो टेस्ट ही नहीं आता, हम चाहे कितने भी मसाले खड़े डाल दें। और देखिए हमारा सांभर कितना अच्छा बन के तैयार हुआ, ये बोल रहे थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। और यहाँ पर अब मैं फ्राई करूँगी अपनी नारियल की चटनी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या क्या डालकर बनाई हूँ। तो ये है हमारी नारियल की चटनी। नारियल की चटनी में मैं डाल रही हूँ जीरा, राई, खड़ी मिर्च, और यहाँ पर जो नारियल का वो पीसा था मैंने पेस्ट, वो डाल देंगे इसके बाद। तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में भी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं तो कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार की चटनी बनाई है, सांभर बनाया है और इडली बनाई है। और उसके लिए मैंने बनाया था
पनीर का पराठा, क्योंकि वो उसको मतलब कुछ ऐसा हैवी ही देती हूँ, क्योंकि लंच दोपहर में आकर वो यही खाएगा। तो ये हमारी इडली देखिए कितनी सॉफ्ट बनी थी, इतने ईज़िली तरीके से हाथ से ही निकल गई। ना आपको चाकू लगाना पड़ा, ना कुछ लगाना पड़ा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब इतना अच्छा पेस्ट मेरा बना था ना कि बहुत ही अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं था कि लोग बोलते हैं ना चिपक जाती है, देखिए कहीं से चिपक रही है, हाथ से ऐसे आपके सामने ही निकाल रही हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से इडली भी बनकर रेडी हो गई थी। तो कुछ इस तरीके से मैं सुबह काम करती हूँ। अब आप सोचिए, मैं इतने काम में, ये आपको मान लीजिए आप कि मैं आपको 30% ही दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह मेरे लिए सच में बहुत हेक्टिक हो जाता है काम करना। तो सबसे पहले मैंने रख दिया सांभर, फिर इडली, और फिर अगेन इडली, क्योंकि ये, अब आप सोचेंगे इतनी सारी इडली ये अकेले खाएंगे, तो नहीं, इनके फ्रेंड भी रहते हैं। तो मतलब मेरे को लगता है जब मैं अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ, ताकि सब लोग इंजॉय कर सकें और खा सकें। तो आप लोग बताइए कि मेरा ये फुल वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।